और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। स्ट्रे डॉग, मैं आपको इसका चिट्ठी नंबर भी पढ़ देता हूं। यह है 1/1478 DDPA-CTB 707 2526 1776, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का है। ये 5 दिसंबर का सर्कुलर है। इस सर्कुलर में फिर से ये हवाला दिया गया और रिमाइंडर मोस्ट अर्जेंट लिखा गया, जिसमें स्ट्रे डॉग के रिगार्डिंग ये कहा गया कि आप जल्दी से सभी स्कूल्स और स्टेडियम जानकारी दें। अब मैं तीसरा आपको दिखाता हूं। ये है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट ने अपॉइंट किया जिसमें अलग अलग स्कूल्स में ये सारे लिस्ट हैं, टीचर्स के नाम हैं, और उसमें मुखर्जी नगर का स्कूल है जिसमें एक टीजीटी टीचर को अपॉइंट किया गया है। न्यू पुलिस लाइन में एक टीजीटी सोशल साइंस के टीचर्स, इसी तरह से टीचर्स का नाम है, कोई टीजीटी है, कोई पीजीटी है, ये अपॉइंट किया गया। अब मेरा सवाल शिक्षा मंत्री से है कि अगर ये आदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं था तो फिर ये जो सर्कुलर इशू हुआ 5 दिसंबर को, तो फिर क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्री के बिना डायरेक्शन के, बिना जानकारी के इशू हुआ है? और अगर इशू हो गया तो कार्रवाई क्या होगी? एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये सर्कुलर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ये नहीं कहा कि ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर को हमने वापस लिया है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने किसी टीचर को स्ट्रे डॉग की निगरानी में हमने अपॉइंट नहीं किया, नोडल पॉइंट, तो फिर इस सर्कुलर को आप वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो केवल कहने से काम तो नहीं चलेगा। ये एफआईआर का खेल खेलकर डराने की कोशिश तो ना करो। जनतंत्र में बाबा साहब के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर आप किसी भी तरह से गलत आदेश या कोई ऐसा डायरेक्शन जो शिक्षा को और स्कूल्स को या टीचर्स को इंपैक्ट या अफेक्ट करेगा, हम तो उठाएंगे। आपके एफआईआर से हम नहीं डरने वाले। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पहली बात कि इन दोनों सवाल के जवाब देंगे। दूसरी बात कि माननीय शिक्षा मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई एफआईआर आपने गलत किया, हमने आवाज उठाया, आपने एफआईआर किया, पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में हैरेसमेंट के पेरेंट्स के कंप्लेन आए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बजाबते रिपोर्ट आया कि डीपीएस में बच्चों को हैरेस किया गया। वहां एफआईआर क्यों नहीं कराई? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो शिक्षा मंत्री डर गए, वो इतने बड़े लोग हैं, या शिक्षा मंत्री की मिली भगत है, कुछ क्विड प्रो क्वो हुआ होगा। दो ही बातें हो सकती हैं। जहां पर बच्चों को हैरेसमेंट की गई, पेरेंट्स को नहीं सुनी गई, पेरेंट्स ने शिकायत करे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट ऑथेंटिकेट हुआ, वहां पे कितने एफआईआर हुए? तीसरी बात कि दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल्स के फी बढ़े। उन्होंने कहा था कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री कह के कार्रवाई करेंगे। बताएं कितने प्राइवेट स्कूल्स के फी इन्होंने घटाए या वापस किए? हमारी सरकार थी, प्राइवेट स्कूल ने फी बढ़ाया,
प्राइवेट स्कूल्स को घर में पेरेंट्स को फोन कर करके जा करके पैसे वापस देने पड़े थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आशीष सूद जी आपकी मिली भगत नहीं है तो आप एक स्कूल का नाम बता दो जिस स्कूल का आपने फी वापस करवाया हो। तो यह साफ साफ दर्शा रहा है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री दिल्ली के पेरेंट्स या दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ नहीं है। ये सारे एक्ट ये साबित कर रहा है कि शिक्षा माफिया के साथ आप करें। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जब ऑफ द ट्रैक बात हो रही है, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले भी कह रहे हैं कि आज स्कूल की मान्यता लेने जाओ तो उसके रेट फिक्स हो गए हैं। 5वीं तक के स्कूल का रेट फिक्स हो गया 15 लाख रुपए, 12वीं तक के रेट फिक्स हो गया 25 लाख रुपए। बहुत सारे लोग कहने आते हैं कार्रवाई वहां करो, ये आवाज दबाने की कोशिश ना करो। और कम से कम हम लोग तो डरने वाले नहीं हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल सारे बड़े नेता जेल होकर आ गए, तुम हमें क्या एफआईआर से डराओगे? तो ये एफआईआर से डराना बंद करो। ये सर्कुलर हमने आपको दिखाया, इस सर्कुलर के बारे में आप जवाब दोगे, वापस लिया कि नहीं लिया ये आप बताओगे। और अंतिम एक बात मैं देख रहा था, आशीष सूद जी पहली बार जीत कर आए हैं, मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे एरिया के विधायक राष्ट्रीय प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। तो आशीष सूद जी आप पहली बार जीते हैं, माना हम लोग छोटे लोग हैं, बड़ी तो जनता है। जनता ने हमें 4 बार जिता दिया है और जितने वोट से आप जितना वोट आपको पड़ता उतने मार्जिन से जिता करके आप मुझे भेजा है। तो ये अहंकार ना पालिए आप। जनता सर पे बैठाती है और जनता चाहे तो फर्श पे ला देती है। एक बार जीत कर आए, मंत्री का बन गए, इतना अहंकार हो गया कि अहंकार में कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो खैर आप मुझे जितना गाली देना है देते रहो, आपको जितनी एफआईआर कराना कराते रहो। हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे कि जिन टीचरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिन टीचरों ने 10 साल में काबिल तारीफ काम किया, जिन टीचरों ने बेंचमार्क अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के समय में एस्टैब्लिश किया, जिन टीचरों के मेहनत के कारण दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई और पूरे देश में विदेश चर्चा का विषय बना, उन टीचरों को अगर आप कुत्तों की निगरानी के काम में लगाओगे तो हम ये सवाल उठाते रहेंगे। अब कुलदीप भाई हमारे साथ हैं, कुलदीप बताएंगे। तो साथियों, अभी संजीव भाई ने काफ़ी सर्कुलर दिखाया आपको, और हो सकता है कि मंत्री जी को इन सर्कुलर के बारे में जानकारी ना हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है दिल्ली के अलग अलग स्रोतों से कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी शिक्षा विभाग